नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल निरोगी काया पर। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ नुस्खे बताते हैं जो आयुर्वेद द्वारा सिद्ध किए गए हैं। इन नुस्खों का उपयोग करके आप बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो आजकल बहुत आम और बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप लेते जा रही है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या हो सकता है और इसका इलाज क्या है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। आपको बता दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय की ज़्यादातर बीमारियों का कारण बनता है। आइए जानते हैं आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या कम होने के क्या लक्षण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित वसा जैसा पदार्थ होता है जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के गठन के लिए जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं होता, इसलिए यह स्वयं दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए लिपोप्रोटीन्स नामक कण की ज़रूरत होती है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह धमनियों में जमा हो सकता है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक इत्यादि। और दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल हटाया जा सके। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य लक्षण क्या है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई लक्षण नहीं होते, बल्कि यह अन्य दूसरी बीमारियों के लिए जोखिम कारक होता है। फिर भी शारीरिक स्थिति में कुछ बदलाव कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर संकेत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ मुख्य लक्षण और उनके उपाय के बारे में। नंबर 1, वजन बढ़ना। लगातार आपके वजन में वृद्धि हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। यानी जब आपके शरीर का वजन सामान्य हो और अचानक से मोटापा बढ़ जाता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा ज्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सबसे पहले डॉक्टर आपको वेट लॉस करने और खान पान को लेकर सावधानियां बरतने को कहते हैं। नंबर 2, पैरों में लगातार दर्द रहना। बिना किसी वजह से पैरों में दर्द बने रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। इसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक पैरों में दर्द रहने पर डॉक्टर से तत्काल परामर्श करना चाहिए। नंबर 3, ज्यादा पसीना आना। पसीना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज्यादा किसी को पसीना आता है तो समझ जाइए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। यह भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य लक्षण है। नंबर 4 है त्वचा के रंग में बदलाव। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपके त्वचा के रंगों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में हाथ पैर का रंग पीला दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीने में दर्द होना। सीने में दर्द होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके सीने में लगातार दर्द बना रहता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल जांच करा लेनी चाहिए। यह समस्या गंभीर भी हो सकती है। कई बार यह दर्द हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रैम्प्स। कई बार आपके पैरों, जांघों, कूल्हों और पंजों पर ऐंठन महसूस हो सकती है। यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण होते हैं। इसलिए अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो रही है तो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होने के क्या नुकसान हैं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जितना खतरनाक होता है उतना ही कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से कम भी नुकसानदायक हो सकता है। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता से कम होना भी शरीर के लिए खराब होता है। अपने सामान्य लेवल से कम हो जाता है तो शरीर में खून का संचार सही से नहीं हो पाता है, जिसके चलते कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे सूजन, कुपोषण और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए पता करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण क्या होते हैं।
सबसे पहला लक्षण है तनाव। जिस इंसान को बहुत तनाव रहता है, जो तनाव में रहता है, हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया हो। दृष्टि हानि, अगर आपकी दृष्टि में अचानक से दिक्कत आने लग गई है तो समझ जाइए आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, इसलिए आपको जांच करवा लेनी चाहिए। वजन कम होना, फैटी स्टूल, बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कम होना, ये सब कम कोलेस्ट्रॉल के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण क्या है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण है असंतुलित आहार का सेवन, वंशानुगत कारण, तनाव रहना, शराब का सेवन। आइए जानते हैं एक स्वस्थ इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने के साथ सामान्य से कम कोलेस्ट्रॉल भी नुकसानदायक होता है। आइए जानते हैं हेल्दी शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। शरीर के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। अगर आपका LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है तो आप परेशानी से बाहर हैं। अगर आपको हृदय संबंधी बीमारी है और आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हो और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dl तक है तो ये आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से 159 mg/dl के बीच आता है तो इसे हाई और बॉर्डर लाइन वाला माना जाता है। यदि किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर 160 से 189 mg/dl के बीच है तो ये हाई और खतरनाक माना जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 से ज्यादा है तो इसे बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला माना जाता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक होता है। तो आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने का रामबाण इलाज। हाई कोलेस्ट्रॉल सभी लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। यह कई गंभीर बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें और कोलेस्ट्रॉल कम करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप इसे कम करने के लिए लहसुन का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह शाम लहसुन का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके बाद आता है नींबू, जो कि वजन कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन जरूर करें। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कम हो जाता है। आगे है मेथी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेथी को भी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद गुण आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, साथ ही यह आपके वेट लॉस में भी फायदेमंद साबित होती है। इसके लिए आप नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं। आगे है मछली का तेल। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आप मछली के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मछली के तेल का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है घुलनशील फाइबर। जो ओट, दानेदार अनाज जिसमें घुलनशील फाइबर मौजूद होता है, उसके सेवन से शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसलिए अपने आहार में कम से कम 20 ग्राम घुलनशील फाइबर की मात्रा को जरूर शामिल करें। अगला है हल्दी और कड़ी पत्ते। भोजन बनाते समय हल्दी और कड़ी पत्ते का प्रयोग जरूर करें। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। तो ये सब थे कुछ घरेलू उपाय जिनका उपयोग करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पहले से हृदय संबंधी समस्या है या आप आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके इलाज के खर्चों को कवर करती है और आप वित्तीय रूप से कमजोर नहीं पड़ते हैं। ऐसे परेशानियों से बचने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस के हार्ट हेल्थ इंश्योरेंस को आप देख सकते हैं, जो कि कई कवरेज के साथ वार्षिक हार्ट हेल्थ चेकअप की सुविधा भी प्रदान करता है। आप फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी आजमा सकते हैं, जहां आपको एक ही पॉलिसी में परिवार के सभी सदस्यों के लिए बीमा प्राप्त होता है। चेतावनी: कोलेस्ट्रॉल से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।